बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट, अब आपके पास लास्ट 25 डेज़ रहते हैं। इन डेज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएं, अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें और आपके मार्क्स जो हैं वो एमडी कैट में अच्छे आएँ ताकि आपका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में से ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास एमडी कैट में, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको वीडियो को आपने फुल वॉच करना है एंड तक, बिकॉज़ अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक ग्लैंड है जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, बेस ऑफ द नेक। हमारी जो नेक होती है बिल्कुल उसकी फ्रंट साइड पे हमारे पास होता है बेस ऑफ द नेक एंड फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। ये लोकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारे पास कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास बेस ऑफ द नेक, फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ़्ट लोब होता है। इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी होती है। तो लेफ़्ट लोब और राइट लोब को जोड़ने के लिए जो हमारे पास चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इस्मस। ये हमारे पास बाइंडिंग का काम करता है, बाइंड लेफ़्ट एंड राइट लोब टुगेदर। अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है? थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन हैं। फर्स्ट है T3 एंड T4 और तीसरा हमारे पास है कैल्सीटोनिन। T3 एंड T4 एंड देन कैल्सीटोनिन, ये 3 मेजर हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। T3 मतलब इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं T3। और T4 में हमारे पास 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसे T4 मीन ट्राई आइडोथायरोइन कहते हैं। देन हमारे पास है कैल्सीटोनिन, ये हमारे पास कैल्शियम को बैलेंस करता है, इसीलिए इसका नाम है कैल्सीटोनिन। आइए वन बाय वन इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ से हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करें, और फिर वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को रिलीज़ करता है। जब भी बॉडी को नीड होती है तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जगाता है, वेकअप करता है कि आप रिलीज़ करो थायराइड हार्मोन। और वो थायराइड हार्मोन कौन से हैं? T3 एंड T4। इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। अब हम ये थायराइड बनते कैसे हैं? T3 कैसे बनता है? थायरोक्सिन प्लस 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल। थायरोक्सिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड के साथ अगर हम 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल को अटैच कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? T3। और T4 कैसे बनता है? टायरोसिन जो कि अमाइनो एसिड है, उसके साथ हमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल को अटैच करना है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? T4। T3 एंड T4 दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा हम 3 को ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं कि ट्राई आइडो मतलब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल थायरोक्सिन। T4 मतलब टेट्रा आइडो थायरोक्सिन। देन हमारे पास बुक में इनकी केमिकल कंपाउंड, ये बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी परसेंटेज के हवाले से जो आपने याद रखने हैं कि T3 और T4 जो है वो हमारे पास जिसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, ये 90% मतलब ग्रेटर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये लेस पोटेंट होता है। और जो T3 है ये हमारे पास 10% प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये क्या है? मोर पोटेंट। ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। T4 जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कंडीशन में काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में मेटाबॉलिज्म को रन करता है। लेकिन जो T3 है ये हमारे पास एमरजेंसी में काम करता है, जब बॉडी को थायराइड हार्मोन की नीड होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, तब ये प्रोड्यूस होता है और तब काम करता है। तो उसके अलावा
थर्ड हार्मोन है हमारे पास। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि थायराइड ग्लैंड T4, T3 और T4 अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएं, तो अगर T3 और T4 दोनों को मिला के हम थायरोक्सिन कहते हैं। अगर थायरोक्सिन का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़म, और अगर उनका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज़म। आपने वर्ड पे गौर करना है। हाइपो का मतलब होता है ज़्यादा। जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे हाइपर, और जब कम प्रोड्यूस होगा तो उसे हम कहेंगे हाइपो। तो सिम्टम क्या है? अगर आपके पास हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए तो उसके सिम्टम क्या हैं? आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, मूड चिड़चिड़ापन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। और अगर वो कम प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा? आपके वेट गेन करेंगे, आपको थकान महसूस होगी, आपको सर्दी वगैरह ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है क्रिटिनिज़म। इसमें क्या होता है, जब छोटा बच्चा एक बच्चा पैदा हो, लेकिन इस कंडीशन में पैदा हो कि उसके अंदर थायरोक्सिन का लेवल बहुत कम हो, कि उसकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज़म की कंडीशन हो, तो उसके साथ क्या होगा? उस बच्चे की ग्रोथ कम होगी, हाइट जो है कम रह जाएगी, और उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो सफ़र करेगा। तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, लर्निंग पावर है, वो भी बहुत कम होगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे चाइल्ड बोर्न हो विद हाइपोथायरॉयडिज़म और उसकी हाइट कम हो और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिटिनिज़म। और ग्वाइटर क्या है? अगर शॉर्टेज ऑफ थायराइड हार्मोन हो जाए, बॉडी में थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो इससे क्या होगा? आपका जो थायराइड है, मतलब नेक के फ्रंट वाला रीजन, वो क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? आपकी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। होपफुली आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हमारे पास बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाए, या जैसे कि आपके ब्लड में कैल्शियम के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या करता है? तो थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सीटोनिन को रिलीज़ करता है, कि सिग्नल भेजता है कि ब्लड में जो है वो कैल्शियम के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर कैल्सीटोनिन क्या करता है? उस कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को ब्लड में से कम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो किस तरह से कम करता है? उन कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को ब्लड में से लेके वो कहाँ पे डिपॉजिट करता है? बोन्स में। बोन्स में जाकर डिपॉजिट कर देता है। इससे क्या होता है? बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और कैल्शियम का जो ब्लड में लेवल है वो भी कम हो जाता है। देखिए, ये जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल हैं, कैल्सीटोनिन रिलीज़ हुआ जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई था, तो इसको थायराइड ग्लैंड ने रिलीज़ किया। तो इसने क्या काम किया? ब्लड के अंदर जाके कैल्शियम के मॉलिक्यूल को पकड़ा और जाकर बोन्स में डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह से ब्लड में जो है वो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। सो आज की वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के इस इम्पॉर्टेंट हार्मोन को डिस्कस किया। इसके थायराइड ग्लैंड हमारे पास जो 3 मेजर हार्मोन प्रोड्यूस करता है उनके बारे में डिस्कशन की, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। सो उम्मीद है स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।